तो यूपीएससी एग्ज़ाम जो है ना वो थोड़ा अलग होता है, बाकी एग्ज़ाम से अलग है कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे आपको बेस्ट एवरेज होना है। और बेस्ट एवरेज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा बड़े जीनियस होने चाहिए। मेरे 2 स्टूडेंट थे, एक आईपीएस है अभी, तो वो बेसिकली क्या था कि जो 2 फ्रेंड थे, एक बहुत इंटेलिजेंट, उसको किसी कंट्री के बारे में कुछ भी पूछ लो वो आंसर देता था। दूसरा जो था इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसको जितना बोला गया उतना ही पढ़ता था। उसको आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पूछोगे उसको कुछ नहीं पता। वो आज आईपीएस है, लेकिन जो बहुत इंटेलिजेंट था उसका आज तक कोई एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। आपने देखा होगा गांव के अंदर जैसे ना कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो सिचुएशंस को बेटर हैंडल करता है पढ़े लिखे से, तो वो एक करेक्टर होता है। तो वो करेक्टर भी आपको जो है बिल्ड करना है। रूरल एरिया से आप देखते हो कितने बच्चे हैं जो रूरल एरिया से बाहर जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, स्मॉल टाउन से आते हैं, बैकग्राउंड उनकी ऐसी है, हिंदी रीजन से आते हैं, ठीक है। तो हिंदी से आते हैं तो उनको ऐसा नहीं, उनको हाई फाई इंग्लिश नहीं आती, लेकिन तब भी वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ठीक है। नॉन एलीट कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जिनके किसी ने नाम नहीं सुने, वहाँ से आते हैं, ठीक है। देन नॉन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल वाले भी क्लियर करते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी करते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी करते हैं, हर कोई करता है एग्ज़ाम क्लियर। तो अगर आप डाइवर्सिटी देख पा रहे हो इतने बच्चों की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यहाँ पे हर कैटेगरी का बच्चा जो है एग्जाम क्लियर कर पा रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम आंसर करने वाले हैं। वो है, कैन एवरेज स्टूडेंट एक्चुअली कॉन्कर यूपीएससी? ये सवाल ना बहुत से बच्चों के मन में होता है। जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं तब भी उनको लगता है कि ये पता नहीं कि ऐसे बच्चे के लिए है जो बहुत टॉप करते हैं, या मतलब जो यूनिवर्सिटी टॉपर हैं वही बच्चे क्लियर कर पाते हैं। इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है कि भाई क्या कोई एवरेज स्टूडेंट जिसको अपने कॉलेज के अंदर इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, या फिर वो पढ़ने में उसको लगता है कि मेरा मन नहीं है ना, इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या वो बच्चे एक्चुअल के अंदर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर वो कुछ कर सकते हैं? तो ये सारी बातें दोस्तों आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ है वो है क्या है कि यूपीएससी को गलत इंटरप्रेट किया जाता है। गलत इन द सेंस कि बहुत से बार क्या होता है कि जैसे यूपीएससी टॉपर वहाँ पे लिख दिया, न्यूज़पेपर में आ गया, या आपके यहाँ पे यूट्यूब पे आ गया, तो वहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये टॉपर बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऐसा नहीं होता। अभी आप ये देखना कि यूपीएससी का जो टॉपर है उसको भी आपको लगेगा ठीक ठीक एवरेज एवरेज जो है इन्फॉर्मेशन है सारी, मतलब होती है सभी चीज़ों के बारे में। जो इंपॉर्टेंट जो भी इशू है आप उनसे बात करोगे वो अच्छे से बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी एग्ज़ाम जो है ना वो थोड़ा अलग होता है, बाकी एग्ज़ाम से अलग है। वो क्यों अलग है? बिकॉज यूपीएससी जो है वो एक, अगर आप इसकी कट ऑफ देखोगे तो प्री के अंदर आपको कट ऑफ कितनी मिलती है? अराउंड 50%, तो मतलब 50% के आसपास कट ऑफ है। आप मेंस के अंदर भी देखोगे है ना, ऊपर वाले रैंक जो है 50% के आसपास, 50-55 इतने परसेंट में जो है निपट जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है एक एवरेज, यानी कि हर एक चीज़ के अंदर एवरेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बेसिकली अगर हम ऐसा भी बोलते हैं कभी कभी कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे आपको बेस्ट एवरेज होना है। और बेस्ट एवरेज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा बड़े जीनियस होने चाहिए। ऐसा यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं करना होता। ऐसा यहाँ पे कोई आपको साइंटिस्ट वाला काम करना, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये बेसिकली है एक डिसिप्लिन की गेम। यूपीएससी के अंदर अगर कोई बच्चा नहीं क्लियर कर पाता या कोई क्लियर करता है, वो दूसरे को एक ही चीज़ में बीट करता है, वो है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। कि अगर उसके अंदर डिसिप्लिन है तभी जाके वो है धीरे 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 करके उसे आगे निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई जीनियस या कुछ ऐसा आपको नहीं चाहिए, ये चाहिए ही नहीं। आपको एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए बनना है जिसके अंदर हर रोज जो है 6 से 8 घंटे पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, जितना बोला गया उतना पढ़ना, बस ये कंसिस्टेंटली करना है करना है करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है जो एवरेज है, ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं है, दूसरा है जो जीनियस है, राइट। जीनियस का मतलब ये होता है कि बेसिकली कि हाँ वो कोई भी प्रॉब्लम है उसको इस तरह से सॉल्व कर लेगा या कुछ कर लेगा, लेकिन आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लेट्स से कि ये स्टार्ट हुआ, ये हर रोज जो है अपना काम करता जा रहा है। जीनियस तो है, इसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन ये थोड़ा बहुत पढ़ता है फिर छोड़ देता है, फिर थोड़ा बहुत पढ़ता है, तो ये जो है एट द एंड फेल हो जाएगा। मुझे याद है मेरे 2 स्टूडेंट थे, एक आईपीएस है अभी, तो वो बेसिकली क्या था कि जो 2 फ्रेंड थे, एक बहुत इंटेलिजेंट, उसको किसी कंट्री के बारे में कुछ भी पूछ लो वो आंसर देता था।
दूसरा जो था इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन उसको जितना बोला गया उतना ही पढ़ता था, उसको आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा पूछोगे उसको कुछ नहीं पता, वो आज आईपीएस है। लेकिन जो बहुत इंटेलिजेंट था उसका आज तक कोई एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, अभी कोई और कोई काम कर रहा है। तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर हर रोज डिसिप्लिन रखोगे, हर रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंसी है और स्मार्टली पढ़ना है ना। तो आजकल तो यहाँ पे क्या हमें जीनियस होना पड़ेगा कि कैसे उसकी स्ट्रेटजी निकाले, नहीं, यूट्यूब से लेके हर जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आपका काम क्या रह गया, फिर आपका काम वही रह गया कि उसको फॉलो करना है, बस उतना काम रह गया। और पेशेंस रखनी है और परसिस्टेंस, 1 से 2 साल का टाइम लगता है। 1 साल आपको पहले पढ़ना है, फिर एग्जाम स्टार्ट होते हैं, देन 1 साल वो निकाल देते हैं। तो ये 2 साल जो है आपको बस उसको स्टेप को फॉलो करते जाना है, करते जाना है। ऑलवेज रिमेंबर यूपीएससी इज अ टेस्ट ऑफ करेक्टर, नॉट जस्ट नॉलेज। सिर्फ यहाँ पे नॉलेज नहीं है कि आप किस तरह से उन सिचुएशंस को हैंडल करते हो। आपने देखा होगा गांव के अंदर जैसे ना कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो सिचुएशंस को बेटर हैंडल करता है पढ़े लिखे से, तो वो एक करेक्टर होता है। तो वो करेक्टर भी आपको जो है बिल्ड करना है। तो इसीलिए ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो, नहीं, कंसिस्टेंसी कितनी है आप में डिसिप्लिन कितना है कि आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तब जाके ये सारी बातें जो है स्टेप बाय स्टेप काउंट होती हैं। कभी कभी कोई एवरेज स्टूडेंट होता है लेकिन उसको इसमें मन आ जाता है कि नहीं करना, ये उसमें भी एक बेनिफिट होता है। जैसे मान लीजिए कोई एवरेज स्टूडेंट है, उसको लगता है यार स्कूल के अंदर मैंने कुछ किया नहीं, अच्छा अपने कॉलेज के अंदर भी कुछ किया नहीं, ये मौका है, इसके अंदर मुझे कुछ करना है, और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है कि उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये अगर आपके अंदर मन है कि मुझे तैयारी करनी, उसमें मैटर नहीं करता आपके कम मार्क्स आए हैं ज़्यादा आए हैं, आप बस क्वालिफाई करने चाहिए यूपीएससी के लिए। उसके बाद आपको बस इन चीज़ों को डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है, हर रोज जो शेड्यूल बनाना है प्रॉपर, उसके हिसाब से आपको हर रोज चलना है। अगर हम यहाँ पे यूपीएससी के सब्जेक्ट की बात करें, बहुत अगर आप देखोगे ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस कि सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन सिलेबस जो है ना वो एक लिमिट तक है। लिमिट का मतलब ये होता है, यूपीएससी का पेपर देखोगे आपको लगेगा सिलेबस इतना है, समझ रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे, प्री का पेपर उठा लेना, उसको देखना, तो आपको लगेगा सिलेबस इतना ज़्यादा, क्या क्या पढ़ेंगे, डर जाते हैं आप। सोशल मीडिया आपको और ज़्यादा डरा देता है, अरे अरे ये कहाँ से आ गया। तो लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए क्वालिफाई करना है, उसके लिए आप कितना पढ़ना चाहिए, तो वो देखोगे वो इतना है, समझ गए, ये कोर है। तो बाकी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हम प्री के अंदर बात करते हैं 100 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 50% जो कट ऑफ जाती है मतलब 50 क्वेश्चन, ठीक है, आपको मिल मिला के आप मान लो 60 आने चाहिए। तो अब ये जो 40 है यहाँ से, ये आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो क्लियर करने के लिए तो आपको इतनी चाहिए। तो उतना अगर आप उसको देख पाओगे तो वो बहुत ही फाइनाइट है। हर साल उसी में से कोर में से 60 के आसपास क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, आई जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये वाला जो है, ये शोर है ना, ये आपको जीने नहीं देता, ये आपको डराता है कि नहीं तू इतना नहीं पढ़ पाएगा, ये देख कहाँ से क्वेश्चन आ गया, है ना। तो ट्रेंड होता है सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखता कि ये क्वेश्चन यूपीएससी अब ये चाहती, यूपीएससी चाहती नहीं, यूपीएससी कहती है वो आप क्वेश्चन छोड़ो। तो इसीलिए जो है सिलेबस तो बहुत फाइनाइट है, अगर आप इसी के ऊपर स्टिक रह जाओगे तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम देखें जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक, हायर करंट, तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एसए आता है, एथिक्स आता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें प्री, अच्छा उसके बाद मेंस के अंदर अगर आप देखोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, एथिक्स, एसए, ये 3 सब्जेक्ट है। इनके ऊपर अगर मास्टरी कर ली तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती, चांस हो जाते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जो मेंस के अंदर अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में अच्छे नहीं है तब भी रैंक है। ऐसे भी देखे हैं कि मेंस के अंदर इतने अच्छे नहीं है, इंटरव्यू में बहुत अच्छे लगे तब भी मार्क्स आए, रैंक आया। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल टॉप नॉच होना है, कि मुझे कुछ फार्मूलाज याद करने, फार्मूले वाला हिसाब भी नहीं है। आपको लगता है आपको साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक बहुत टेक्निकल होती है, मुझे यूपीएससी ऐसी पूछते नहीं है। यूपीएससी आपको जो जनरल स्टडी का पेपर है, जनरल स्टडी का मतलब ही यही है, ठीक है, कि आपको पेपर का आंसर भी ऐसे लिखना है कि जैसे वो लेमन लैंग्वेज हो, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे अगर ऑप्शनल में चले जाएं वहाँ पे आपको जरूर टेक्निकल जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी होती है। जनरल स्टडी के अंदर जनरल जो है आंसर आपके होने चाहिए। तो वो बेसिकली आपकी सोच को बताता है। वहाँ पे आप कुछ ऐसा नहीं होता कि आप रट गए बहुत ज़्यादा, वहाँ पे जाके हमने लिख दिया जैसे हम जो है ग्रेजुएशन के अंदर करते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे क्या है कि जो आपने सोचा है, जो आपने समझा है, उसको वहाँ पे एक्सप्रेस करना है। तो उस तरह का ये एग्ज़ाम है।
तो जो पुरानी चीज़ें होगी वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके ऊपर। हमने देखा कि हर एक जो है फील्ड से जो है जो इंसान जो है वो पेपर क्लियर कर रहा है, हिंदी बैकग्राउंड से भी पेपर क्लियर कर रहे हैं, दूसरी से भी, ठीक है। जैसे रूरल एरिया से आप देखते हो कितने बच्चे हैं जो रूरल एरिया से बाहर जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, स्मॉल टाउन से आते हैं, बैकग्राउंड उनकी ऐसी है, हिंदी रीजन से आते हैं, ठीक है। तो हिंदी से आते हैं तो उनको ऐसा नहीं, उनको हाई फाई इंग्लिश नहीं आती, लेकिन तब भी वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ठीक है। नॉन एलीट कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जिनके किसी ने नाम नहीं सुने, वहाँ से आते हैं, ठीक है। देन नॉन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल वाले भी क्लियर करते हैं, नॉन मेडिकल वाले भी करते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी करते हैं, हर कोई करता है एग्जाम क्लियर। तो अगर आप डाइवर्सिटी देख पा रहे हो इतने बच्चों की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि यहाँ पे हर कैटेगरी का बच्चा जो है एग्जाम क्लियर कर पा रहा है। जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी क्लियर करते हैं, जो इतने इंटेलिजेंट नहीं है, जो सो कॉल्ड, वैसे ऐसी कोई टर्म नहीं होती। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई स्कूल, कोई मेरा एक दोस्त था, तो जब हम डिग्री कर रहे थे, ठीक है, अब डिग्री के अंदर क्या हुआ कि मैंने पूरे 5-5.5 साल लगा दिए डिग्री को। अब वो क्या हुआ, वो फर्स्ट ईयर के अंदर आया, उसके बाद छोड़ के चला गया। तो आप बोलो नहीं, वो इंटेलिजेंट था, उसको लगा कि वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने 1 साल बर्बाद किए, निकल गया। तो उसने एक इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, बजाय कि वो पूरे 5 साल लगाता, 5 साल लगाता, तो उसका फिर वो बाद में पता करता अच्छा ये मेरा इंटरेस्ट तो है नहीं इसमें, तो फिर वो उसके इतने 4 साल बर्बाद हो जाते। तो वो भी एक इंटेलिजेंट डिसीजन है ना। तो इसीलिए जो आप अगर मान लीजिए, हो सकता है कि बहुत से बच्चे की ग्रेजुएशन ऐसी होती है, उसको लगता है कि यार इसमें कुछ है नहीं या इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन चलो अब एडमिशन ले लिए तो कर लेते हैं। तो वो अगर अच्छा नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको कुछ आता नहीं, अगर उसका इंटरेस्ट होता तो कर पाता। हो सकता है कि एक इंटेलिजेंट या फिर आपके जो टॉपर है, हो सकता है कि टॉपर का जो है यूपीएससी में इंटरेस्ट ना हो, ऐसा केस आता है हमारे पास, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर वाले कहते हैं कि तू शुरू से टॉप कर रहा है, तू तो सीधा आईएएस ही बनेगा, तो वो इसको डाल देते हैं इसमें, तो उसका लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो वो इसमें अच्छा नहीं कर पाता। और ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज स्टूडेंट है जो पहले अच्छा नहीं किया, वो उसका यूपीएससी में इंटरेस्ट आ गया। तो बेसिकली बात किसके ऊपर है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होगा तो इतनी लंबी जर्नी आप तभी कर पाओगे जिसके अंदर हर रोज आपने उसको पढ़ना है। तो ये इसीलिए ये आप दिमाग से निकाल दो कि मैं इतना तेज नहीं, तेज वेज कुछ नहीं है इसके अंदर। सिर्फ क्या है, डिसिप्लिन अगर आपने रख लिया और आप हर रोज स्टेप बाय स्टेप चलते गए सही डायरेक्शन में, तो आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन से जो जिसका नहीं हुआ, तो उससे पूछना, वो 4 गलतियां गिनाएगा आपको। वो सारी गलतियां कैसी गिनाएगा कि मैं अच्छे से पढ़ा नहीं, हर रोज नहीं पढ़ता था, दोस्तों के साथ घूमने चला गया, ये वो कर दिया, वो कर दिया। तो वो ऐसी गलतियां, वो ये नहीं कहेगा कि मैं इंटेलिजेंट नहीं था, ऐसा कुछ होता ही नहीं, आपने सुना ही नहीं होगा यूपीएससी फील्ड के अंदर। वहां पे यही होता कि मैं डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रख पाया, मैं कंसिस्टेंसी से नहीं चला, ठीक है। तो ये है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर देखें तो डोंट आस्क एम आई स्मार्ट इनफ, आस्क कैन आई कंसिस्टेंट इनफ। तो इसका मतलब है कि स्मार्ट वाला भूल जाओ, स्मार्टनेस का काम तो आजकल टीचर ही कर देता है आपके लिए। टीचर आपको बता देता है कि ये मैंने शॉर्ट कर दिया है, ये नोट्स हैं तुम्हारे इतने शॉर्ट कर दिए, इसको पढ़ लो। यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाती हैं। आजकल कंटेंट ही, जो कंटेंट है वही इतना क्रिस्प आने लगे है, वो सीधा आपको याद करना है, ठीक है। तो इसमें स्मार्टनेस वाली काम बात ही खत्म हो गई है, ठीक है। आपको ये देखना है क्या आप कंसिस्टेंट हो। अगर आपने इसको पा लिया फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपने वो मूवी देखी होगी 12th फेल, 12th फेल के अंदर यही है, ठीक है। और ऐसे कितने जो स्टूडेंट है, आप इंटरनेट पे सर्च करना, बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी आपको, जिन्होंने जो कहीं ना कहीं फेल हो गए उसके बाद एग्जाम क्लियर किया, ठीक है। तो इसीलिए ये मन से दिमाग से निकाल दो, अगर आपका इंटरेस्ट है तो फिर आप डेफिनेटली इसको कर पाओगे। अगर इंटरेस्ट नहीं है बच्चे, फिर आपको मुश्किल आने वाली है, चाहे आप अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, चाहे वो नीचे से, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो मैटर ही नहीं करता क्या टॉपर क्या एवरेज, सब बच्चे एक बराबर हो जाते हैं यूपीएससी की फील्ड में। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।